हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और मिथुन राशि वालों के लिए ये उनका मार्च 2026 का रेगुलर टैरो का वीडियो है, जो कि मैं हर महीने सभी ज़ोडिएक के लिए रेगुलर टैरो का वीडियो लेके आती हूँ। उसी का ये आगे जो है विस्तार है। सो विस्तार में जानेंगे कि जेमिनाइज की लाइफ में मार्च में किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, फाइनेंसेस, लव लाइफ, जॉब किस तरह से रहने वाला है, हर चीज़ के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और चंद्र राशि या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक सन साइन से आप देखना चाहते हैं, ठीक है, जिस भी तरीके से आप देखना चाहें, नाम राशि से देखना चाहते हैं, लगन से देखना चाहते हैं, तो सभी का स्वागत है, ठीक है। सो जेमिनाइज यहाँ पे ना ये जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है, सब देख सकते हैं। हो सकता है हर एक चीज़ आपको रेजोनेट ना करें, तो ज़बरदस्ती तालमेल बैठाने की कोशिश ना करें। जितना लगता है कि मेरे से बिलोंग करता है उतना रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। सो जेमिनाइज के लिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, द फूल एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो वाओ, लवर्स का कार्ड भी है। जेमिनाइज आपकी लाइफ में तो लव लाइफ में भी धमाल मचने वाला है यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे ना हर चीज़ ही आई है यहाँ पे, यानी कि इमोशंस भी हैं, करियर भी है यहाँ पे, अगेन यहाँ पे लव लाइफ और इमोशंस है, और अगेन यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ख़त्म होके कुछ चीज़ें नई शुरू होने की एनर्जी भी है। बहुत अच्छी एनर्जी है जेमिनाइज के साथ जो है। ये एनर्जी मुश्किल से ही आती है, तो क्लेम कीजिएगा सरेंडर, क्योंकि सरेंडर नहीं कर पाते हैं जेमिनाइज। जेमिनाई एक बच्चे की तरह है जो चीज़ें सीख रहा है, जिसके लिए सब कुछ अच्छा है, जिसके लिए फूल भी बहुत अच्छे हैं, तितलियां भी बहुत अच्छी हैं, जो अभी एक्सप्लोर कर रहा है, उसको सब कुछ अच्छा लग रहा है, उसको सब कुछ बहुत हसीन और बहुत मिस्टीरियस और मैग्नेनिमस लग रहा है, ठीक है। तो सरेंडर जैसी चीज़ें जेमिनाइज से एक्सपेक्ट करना अबिट ना कि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, वैसा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 9 ऑफ कप्स है, तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, संतुष्टि, ठीक है, संतुष्टि जो कि जेमिनाइज को बहुत कम होती है, क्योंकि टेम्पटेशन होती है और एक्सप्लोर करें। जैसे बिल्ली का बच्चा होता है छोटा सा, वो एक्सप्लोर करता है और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है। उसको पानी की आवाज़ भी अच्छी लग रही है, उसको फूल, उसको सब कुछ अच्छा लग रहा है, हवा की स्मेल अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे बड़ा डिफरेंट सा यहाँ पे एनर्जी आ रहा है इस बार ना, कि सेफ्टी है, सिक्योरिटी है और मन शांत है। बेसिकली ना मन शांत है, मन भाग नहीं रहा है और मन चंचल नहीं है। चंचलता कहीं जिसे बोलते हैं ना कि टिक गई है, कहीं पे कोई ठहराव मिल गया है लाइफ में ना, कि कभी इस पार्टनर कभी उस पार्टनर, एक सॉन्ग भी है ना, कभी यहाँ डोले कभी वहाँ डोले। तो वो चीज़ों में ना एक ठहराव में देख रही हूँ। हो सकता है मार्च के महीने में आप सीरियसली किसी को कमिटमेंट दे दें, या कोई सीरियस पार्टनर, संजीदा पार्टनर एक संजीदा प्रपोजल लेके आपके सामने आए कि भाई बहुत हो गया घूमना फिरना, मौज मस्ती, ठीक है, आप जो है लेट्स सेटल डाउन एंड लेट्स गेट सीरियस। तो यहाँ पे सीरियसनेस का एनर्जी है, ठहराव का एनर्जी है, सेफ्टी सिक्योरिटी का एनर्जी है, घर बनने का एनर्जी है, क्योंकि घर भी हमारे अंदर ठहराव देता है। खाना बदोश जो जीवन है ना, वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे ना। जैसे कि एक इंसान सेटल डाउन हो रहा है, घर बना रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, बैंक बैलेंस बना रहा है, उस तरह का बहुत प्यारा एनर्जी है। और हो सकता है कोई ठहराव देने वाला पार्टनर इस टाइम पे आपकी लाइफ में आए। कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है, कोई टॉरस हो सकता है। ये एनर्जीज ठहराव देने वाली होती हैं, क्योंकि अर्थ का साइन है सारा का सारा। तो यहाँ पे इस तरह का पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, और जिसको बोलते हैं ना कि ये सजिटेरियस भी हो सकते हैं, क्योंकि एक गुरु, टीचर, मेंटोर की एनर्जी भी लग रही है, जो सही चीज़ें आपको सिखाए कि बस बहुत हो गया मौज मस्ती, घूमना फिरना, चलो अब जो है जीवन में एक सार्थक कुछ चीज़ें करना, सार्थकता आना जीवन में ना, और संजीदगी आना, वो सब। हालांकि कार्ड से नहीं है, ये एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। बहुत बहुत इंटेंस एनर्जी है यहाँ पे इस तरह का, और क्लेम कर लीजिएगा। बहुत अच्छी बात है कि एक लाइफ में ना मैच्योरिटी आ रही है आप लोगों की, ठीक है। आप खुद, मतलब कोई फोर्स नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि बहुत बार ना हमें फोर्सफुली मैच्योर किया जाता है, फोर्सफुली कुछ लेसन सिखाए जाते हैं, और बहुत बार हम खुद ही अपने एक्सपीरियंस से कि हाँ मैंने बहुत कर लिए ये काम, अब मुझे कुछ और करना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें ना, कार्मिक जो भी हैं, वेदर दे आर गुड और बैड, कार्मिक जो हैं चीज़ें ख़त्म हो रही हैं,
और एक नया कार्मिक साइकिल शुरू हो रहा है। तो हो सकता है कि इस नए कार्मिक साइकिल में आप ज़्यादा मैच्योर हों, ज़्यादा संजीदा हों, सिंसियर हों, सीरियस हों, रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, तो उस तरह का है यहाँ पे। तो बहुत बहुत लोगों के अगर हैवी कार्मिक चले हैं पास्ट में, तो एक अच्छा कार्मिक यहाँ पे मार्च में मैं शुरू देख रही हूँ कि शुरू होने वाला है। और बहुत ही अच्छा है, आई मीन बहुत अच्छा है। इतना अच्छा एनर्जी है कि मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे हैं, मतलब मन कर रहा है कि मैं कार्ड्स को देखती ही रहूं, निहारती ही रहूं और आपके बिहाफ पे ना खुश होती रहूं। बात करें यहाँ पे काम कारोबार की, तो नया काम कारोबार, क्योंकि मैंने बोला है ना, नया जॉब हो सकता है फर्स्ट टाइम आपका जॉब लगे, हो सकता है जॉब के साथ में आप पहली बार अपना स्टार्टअप शुरू करें, हो सकता है जॉब के साथ में आप पार्ट टाइम कुछ करना चाहें अपना, तो वो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्मिक साइकिल अगर कंप्लीट हो रहे हैं ना, एक जीवन एक तरह का जीवन खत्म होते हुए और बिल्कुल अपोजिट तरह का अच्छा जीवन शुरू होते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ठीक है, कि ये बच्चा था, बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे ने ये इंजॉयमेंट किया, पढ़ाई की, ये किया, वो किया, नॉलेज गेन किया, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, डेटिंग किया, ये किया, वो किया, घूमे फिरे, उसके बाद जो है अब सेटल डाउन होना है। इस तरह से मतलब बहुत अच्छा, पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, अपने इंट्यूशन की सुनिएगा, मानिएगा। यहाँ पे नए आइडियाज़ आएंगे, उनको इम्प्लीमेंट करने का मन करेगा, उनको करिएगा इम्प्लीमेंट। और नए डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं करियर के रिगार्डिंग, तो लीजिएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि चीज़ें आपके साथ में हैं और नयापन लेके आ रही हैं। और यहाँ पे ना एक सोल की एक जर्नी कंप्लीट हो जाती है ना, एंड सोल इज़ वेरी हैप्पी एंड सोल इज़ वेरी फीलिंग वेरी लिबरेटिंग। तो उस तरह से है कि आपको ना एक जो फ्रीडम लविंग एटीट्यूड रहता है जेमिनाइज का, उनको अपनी फ्रीडम सबसे प्यारी होती है, इसीलिए वो कमिटमेंट देने से भी दूर रहते हैं, गुरेज करते हैं। तो हो सकता है इस पार्टनर के साथ में आप बहुत टाइम से हों, एज ए फ्रेंड हों या एज अ कैजुअल रिलेशनशिप में हों, लेकिन ये हो सकता है कि इस टाइम पे पार्टनर ही आपको समझाए या एश्योरेंस दे कि तुम्हारी फ्रीडम के साथ में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, लेकिन तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन तुम मुझे कमिटमेंट दो, मेरे साथ रहो। और बहुत अच्छा है, ये अपनी बातों के धनी हैं, आप अपनी बातों पे रहेंगे। ठीक है, और आज के टाइम पे शादियां अगर आपको चलानी है ना, तो पार्टनर को ढील आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, पार्टनर को फ्रीडम आपको देनी पड़ेगी। वो टाइम गए, अगर आप उसको बांध के रखना चाहोगे ना, तो वो छोड़ के चला जाएगा। उसके पास भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं और आपके पास भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हम इस तरह के दौर में अब जी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्रीडम देने वाला, फ्रीडम चाहने वाला दोनों पार्टनर हैं। आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी आपस में मैच करती है, सोलमेट कनेक्शन है। और ये हो सकता है कि अरेंज मैरिज की फॉर्म में आपके पास आए, हो सकता है कि लव मैरिज हो लेकिन अरेंज के जैसी फील हो, अरेंज मैरिज हो लव के जैसी फील हो, बट एक रूह को सुकून देने वाला, दिल को सुकून देने वाला पार्टनर और पार्टनरशिप यहाँ पे मार्च में आपकी वेट कर रही है। सो कोई है जो दिल का दरवाज़ा खोल के आपके लिए बहुत टाइम से खड़ा है और आप हैं कि इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। ठीक है, इग्नोर मार रहे हैं और इधर 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 तितलियों की तरह इधर मचल रहे हैं, उधर मचल रहे हैं। ये बहुत मचलने वाला जो एनर्जी है ना, मुझे बहुत बहुत फील हो रहा है कि एक इंसान, लड़का चाहे लड़की, और वो ना मचलने वाली एनर्जी है, कभी इधर कभी उधर। और ये पार्टनर कह रहा है कि भैया मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और मुझ पर भी ध्यान दो, आई एम द पोटेंशियल पार्टनर, उस तरह से। तो बहुत हो गया एक्सप्लोरेशन। ऐसे ही करियर में भी मुझे आप संजीदगी से काम करते हुए दिख रहे हैं कि बहुत हो गया एक्सप्लोरेशन, ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करूँ, मैं तो यहाँ बोर हो गया हूँ, यहाँ तो मुझे घुटन होती है। अब आपको लगेगा कि जो काम है वो संजीदगी से और बोरियत से ही होता है, बोर होता है हर काम। कोई काम आपको जितना मर्जी पैशनेट लगे शुरू शुरू में, जब आप उसे रोज करते हैं वो बोरिंग हो जाता है। आप किसी भी काम को करके सोचो, आप सोचो कि एक सर्जन है जिसको रोज कटिंग करना है, एम्पुटेशन करना है, घाव सिलने हैं, ठीक है, वहाँ से पस निकल रहा है, खून निकल रहा है, कितना कितना देर उसको उसमें एक्साइटमेंट फील हो सकता है, वो भी बोर होता है। कोई भी काम जो आपको बहुत लगता है कि ये पायलट है, इसका काम बड़ा एक्साइटिंग है, ठीक है, या ये वॉरियर है, सोल्जर है, इसका काम, सारे काम मंडेन लाइफ में जब मंडेनली आप रोज करते हैं ना, सारे काम बोरियत से लग जाते हैं। सेलिब्रिटी है, कुछ भी जो भी आपको लगता है कि यार ये काम बड़ा अच्छा है, ठीक है, तो उन सबके कामों को आप देखो रेगुलर लेवल पे वो बहुत बोरिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है। पैसा आ सकता है, चाहे ये रुका हुआ पैसा है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है, या पैसे में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, पर गेन्स हैं, पैसे का गेन है, घर का गेन है, गाड़ी ले सकते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ जाना, अपने पार्टनर के साथ में बैंक अकाउंट खुलवाना, हो सकता है पार्टनर से शादी के बाद या पार्टनरशिप में आने के बाद। ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, ये कोई बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ये आपका ही खोया हुआ पार्ट जो होता है ना, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, ये वो भी हो सकता है।
कुछ लोगों के केस में जो सिंगल हैं वो सिंगल ही रहना चाहते हैं, ये सेल्फ लव भी हो सकता है। तो जितने तरीके से हो सकता है गाइस मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, पर जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल रही हैं। मैं नहीं बोलूँगी बदलने की ज़रूरत है, बदल रही हैं। और आपने भी ना सरेंडर किया हुआ है, भगवान भी आपको ना छप्पर फाड़ के यहाँ पे दे रहा है। तो छप्पर फाड़ के देने वाला एनर्जी है कि हर चीज़ सेटल डाउन करूँगा इस टाइम पे मैं जेमिनाइज की, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इमोशनल चीज़ों में क्या चल रहा है, इमोशनल लाइफ में किस तरह की चीज़ें हैं, इमोशंस किस तरह से पार्ट प्ले करेंगी मार्च के महीने में। ओके, सो यहाँ पे है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। और ये भी हो सकता है कि आपके मन में हाल फिलहाल कुछ सवाल हों जिनके आप जवाब चाहते हों, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिचुएशंस के रिगार्डिंग हो सकते हैं, तो वो जवाब भी आपको मिलेंगे। मैंने बोला ना कि टीचर, मेंटोर, गाइड, ये वाला एनर्जी भी है। तो हो सकता है आपका पार्टनर ही आपको बहुत सारी चीज़ों में गाइड करे, आपके सवालों के जवाब दे, या हो सकता है आप कोई टीचर, मेंटोर, गाइड इस टाइम पे एक्सप्लोर करें और उनसे अपने सवालों के जवाब मांगें, ठीक है। एंड टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो यहाँ पे ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। जेमिनाइज की प्रॉब्लम है कि वो ग्राउंडेड नहीं रह पाते हैं, ठीक है। और वो नहीं रह पाते हैं क्योंकि उनको उस तरह से डिज़ाइन ही नहीं किया है भगवान ने। तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लाइक ठहराव ख़त्म हो जाता है जीवन में से और स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो किसी भी तरह की ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ग्राउंडिंग वाली एक्सरसाइज करें। और पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, ठीक है। वो कोई भी कन्फ्यूज़न है, किसी चीज़ को लेकर लैक ऑफ क्लैरिटी है, समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी दूर हो जाएगा। जैसे ही आप डिवाइन पे छोड़ देंगे ना कि ठीक है ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, इसका आउटकम आप मुझे निकाल के दो, इसका सोल्यूशन आप मुझे निकाल के दो। और हम क्यों नहीं छोड़ पाते हैं डिवाइन पे? क्योंकि हमें लगता है कि हम सोल्यूशन ज़्यादा अच्छा निकाल देंगे। और जेमिनाइज को तो बहुत ही लगता है कि हम सोल्यूशन बहुत अच्छा निकाल लेंगे क्योंकि इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन हर चीज़ का सोल्यूशन ना गाइज बुद्धि से निकलता ही नहीं है। इमोशनल चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो बुद्धि कभी निकाल ही नहीं सकती है, क्योंकि बुद्धि क्या है, 2 और 2 4, और इमोशंस में 2 और 2 22 भी होते हैं, और 2 और 2 0 भी होते हैं, और 2 और 2 4 इमोशनली कभी होते ही नहीं है, ठीक है। तो लॉजिक और इमोशन आपस में तालमेल नहीं बिठाते हैं, तो आपको भगवान पे छोड़नी पड़ेंगी कुछ चीज़ें, और वहीं से उसका रेजोल्यूशन निकल के आएगा, सोल्यूशन भी वहीं से निकलेगा, वो परमात्मा ही निकाल के देगा आपको। और यहाँ पे कंक्लूजन्स जो भी हैं, कुछ डिसीजंस हैं, कुछ पेंडिंग चीज़ें हैं जो आप सेटल डाउन करना चाहते हैं, तो वो भी हो जाएंगे मार्च में। मार्च में तो मतलब वो एनर्जी है कि जो चाहोगे वो पाओगे। और मुझे लग रहा है कि मैं पाइसेस से करते करते जेमिनाई पे आ गई हूँ। इतना पॉजिटिव आउटकम अभी तक मार्च के लिए किसी भी सोल ट्राइब का मुझे नहीं मिला है। अभी हम देख लेते हैं एंजल्स क्या देना चाहते हैं जेमिनाइज को, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे सभी ने दी है। तो इट मीन्स मार्च ओवरऑल आपका अच्छा ही रहने वाला है। इफ़ यू बिलीव, तो यस है यहाँ पे ना, एक तो यस आई है किसी भी एक चीज़ को लेके। आप शादी करना चाहते हैं, आप जॉब चाहते हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, ठीक है, कोई नया डिसीजन, कोई नया पढ़ाई करना चाहते हैं। लाइफ में इंसान कितना कुछ चाह सकता है, वो उस सब में यस है। जो भी आप चाहते हैं एक तो उस चीज़ को यस है, ठीक है। और यहाँ पे है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जेमिनाई है इन्फॉर्मेशन की राशि, टेक्नोलॉजी की राशि। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना अच्छे से इन्फॉर्मेशन लें। कोई कागज़ आपने साइन करना है, खासकर जब मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा मार्च के टाइम पे ना, उस टाइम पे जेमिनाइज बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि मरकरी आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। और आपकी राशि का स्वामी ही अगर रेट्रो है, ठीक है, रेट्रो यानी कि जो उसका नेचुरल चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट काम करना, ठीक है। तो कहीं पे इन्फॉर्मेशन कुछ है, कोई OTP शेयर करना है, कोई लिंक डाउनलोड करना है, कोई ऐप इंस्टॉल करना है टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, और गैजेट्स खरीदने हैं इस टाइम पे। बल्कि जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स मत खरीदिएगा, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। ईमेल भेजना है, चेक करके भेजें, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, बहुत ध्यान से करें। वीज़ा के पेपर हैं, ठीक है, PR के पेपर हैं, बाहर जाना है उस तरह के पेपर हैं, कोई आप फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ पे गलती होने की आशंका हो सकती है, और या फिर फ्रॉड होने का, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। और मैंने मरकरी, वीनस और राहु के कंजंक्शन का ना एक ट्रांजिट का वीडियो बनाया है इस सीरीज से पहले, वो जाके जरूर देखिएगा। आपको बहुत बहुत ना वहाँ पे फरवरी, मार्च और अप्रैल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर ध्यान से रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ना होने से पहले ही अपने साथ ठीक भी आप कर लेंगे। तो
अच्छे से जानकारी लें किसी भी चीज़ के बारे में। कोई दस्तावेज साइन करना है, कोई बॉन्ड साइन करना है, किसी के साथ में कोई पार्टनरशिप की डीलिंग करनी है, इवन कि आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो उसके दस्तावेज। और अगर आपको लगे कि आप बिजी हैं या क्लोज एंड टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं तो आप एक वकील हायर करें इस टाइम पे इन चीज़ों के लिए, ताकि वो बहुत अच्छे से उन चीज़ों को पढ़ के आपको समझाए। और कहीं भी साइन ऐसे ही मत कर दीजिएगा कि चलते फिरते, हो सकता है कोई किसी गलत डॉक्यूमेंट पे साइन आपके करा ले। तो बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन लेके आगे बढ़ना है कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, और अपनी इंट्यूशन की बहुत बहुत सुननी है। यहाँ पे इंट्यूशन बहुत हाइटेंड होने वाली है आपकी, उसकी सुननी है। अगर कोई चीज़ आपको गलत लग रही है, कोई इंसान आपको गलत लग रहा है, वेदर वो कितना मीठा मीठा बोल रहा है, तो आपको वही सुनना है जो आपकी इंट्यूशन आपको कहने की कोशिश कर रही है, ठीक है, ना कि आपने वो मीठा मीठा सुनना है। एंड इफ़ यू बिलीव ना, तो बहुत बहुत चीज़ें यहाँ पे अच्छी हो सकती हैं। इफ़ यू बिलीव, इफ़ यू सरेंडर, अगर आप विश्वास करते हैं कि कोई आपसे ऊपर भी कोई ताकत है जो आपको ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं, तो चीज़ें बहुत ईजीली आपकी लाइफ में हो सकती हैं। और उतना भागा दौड़ी, उतना कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन छोटू कार्ड से हम देखते हैं क्या आया है। आपने ना किसी के प्रति मन में ना रंजिश रखी हुई है, आपने ना किसी को माफ़ नहीं किया है। ये बहुत पुरानी बात आपके टाइम पे लग रही है। हो सकता है आपको लगा हो आपने माफ़ कर दिया, आप तो आगे बढ़ गए हो, मूव ऑन कर चुके हो, अब तो वो पुरानी बात हो गई है। लेकिन यहाँ पे माफ़ ना करने की एनर्जी है, तो माफ़ कीजिएगा। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, और पास्ट के बारे में सोचिएगा भी नहीं बहुत ज़्यादा। और पास्ट हमें क्यों नहीं छोड़ पाता, हम पास्ट को क्यों नहीं छोड़ पाते, हम क्यों उलझे रह जाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने, कुछ लोग माफ़ नहीं किए होते हैं। और जब माफ़ नहीं किए हैं तो वो साइकिल में लटक रहे हैं ऐसे बहुत सालों से, और वहाँ पे वो ही नहीं लटक रहे हैं, हमारी एनर्जी भी लटक रही है। वो एनर्जी जो हम किसी और चीज़ में डाल के कुछ प्रोड्यूस कर सकते थे, तो वो प्रोडक्टिविटी भी हमारी ज़ीरो हुई है। फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट, तो भाई ये जो लाइफ है ना बड़ी मुश्किल से मिली है, ये मतलब वेस्ट करने के लायक नहीं है। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या इमेजिन करते हैं, आपके सपने कैसे हैं, आपका विजुअलाइजेशन कैसा है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, वो ही कल को जाके आपकी रियलिटी बनती है। तो बहुत ध्यान से जर्नलिंग करें, लिखें, डायरी रखें अपने साथ में, लिखें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि जेमिनी थॉट प्रोसेस की ही राशि है। जो आज विचार है, जो आज थॉट प्रोसेस है, वो कल की रियलिटी है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ही आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ना कुछ ब्रेसलेट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जेमिनी सोल ट्राइब। जैसे कि आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं वो भगवान बुद्ध बनते हैं। तो भगवान बुद्ध जो हैं कम्युनिकेशन, शिक्षा, इन सब चीज़ों के, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रेड, बिजनेस, इन सब चीज़ों को संभालते हैं। सो ये आपके इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें आप में लैकिंग हैं, आप अच्छे से बोल नहीं सकते, और आपके जो कम्युनिकेशन है वो किसी को समझ नहीं आता है, आप कन्विंस नहीं कर पाते हैं, आपका डेली जो काम है वो है ही कस्टमर बेस्ड, ठीक है, आपको फ़ोन पे बात करनी है, आपको कस्टमर को इम्प्रेस करना है, और या फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, या फिर आपका डेली जो काम है वो है ही सेल्समैनशिप का, तो उन सब के लिए बहुत अच्छा रहता है। या फिर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा फ़ोन कॉल आएँ और उनको आप अच्छे से अपनी लीड्स को कन्वर्ट कर सकें बिज़नेस में, या आप चाहते हैं बिज़नेस में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, फुटफॉल बढ़े आपके यहाँ पे, या फुटफॉल कभी अच्छा था अब अच्छा नहीं है, तो ये फिरोज़ा का ब्रेसलेट बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। और ये ग्रीन जेड का ब्रेसलेट बहुत अच्छा रहता है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे फाइनेंस है, सभी चीज़ों को इम्प्रूव करता है थ्रू कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन बातों का ही खाते हैं जेमिनाइज, ठीक है। अगर उनकी बातें अच्छी हैं तो उनका सब कुछ अच्छा है। और यहाँ पे आप लोगों के कहने पे मैंने ये राशि का ब्रेसलेट आपके लिए, और आपकी राशि के जो स्वामी हैं बुद्ध देवता, उनका भी एक ब्रेसलेट है। तो अगर आप खुद के लिए चाहते हैं, जिनके बिहाफ पे आप देख रहे हैं, तो उनके लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स को ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस, एस्ट्रोलॉजी, टैरो और न्यूमरोलॉजी की बुक कराने के लिए, इस वीडियो पे ना ऊपर एक नंबर आपको दिखा होगा, और उस नंबर को आप सेव कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद वहाँ पे आप हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो टीम आगे से आपकी जो भी क्वेरी है उसका समाधान कर देगी। ये वीडियो था, वीडियो कैसा लगा है आपको, लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ में, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा। और अगर आप खुद पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कीजिएगा। और गाइज बहुत बहुत ध्यान रखिए, यहाँ पे ब्लेसिंग है आपके लिए भगवान की कि मार्च का महीना बहुत अच्छा आपके लिए जाने वाला है। तो आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें कि ये साल का सबसे अच्छा महीना आपके लिए जाए। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।